भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर पार्टी कार्यालय पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूर्य प्रकाश पाल, उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग रहे। उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को विशिष्ट दार्शनिक और दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उनका जीवन बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। अटल जी के अद्वितीय व्यक्तित्व और नेतृत्व को आने वाली पीढ़ियां सदैव संजोकर रखेंगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जोगिंदर पाल, प्रवक्ता SSK इंटर कॉलेज ने अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1977 में विदेश मंत्री के रूप में अटल जी संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिससे हिंदी को वैश्विक पहचान मिली। महेश चंद दिवाकर, पूर्व प्राचार्य और साहित्य भूषण ने कहा कि अटल जी के अंत्योदय के विजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। गरीब कल्याण योजनाओं से लेकर किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण तक अटल जी की सोच आज भी नीतियों में झलकती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल ने की और मंच संचालन जिला महामंत्री हरज्ञान सिंह ने किया। प्रदर्शनी में अटल जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, गौ रक्षा सेवा समिति के सदस्य दीपक गोयल, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका और अन्य गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में अटल जी के योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। प्रदर्शनी ने उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के विकास में उनके योगदान को रेखांकित किया। आप में जो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, ये कोई नाम नहीं है, अपने आप में एक इतिहास है और आप किसी भी इतिहास को कुछ शब्दों में, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में व्यक्त नहीं कर सकते। अटल जी अपने आप में एक इतिहास है। पूरी दुनिया में फैले भारतवंशी और पूरी दुनिया में जो भी अच्छे लोग हैं वो आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं और युगों युगों तक उनका सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहेगी। ऐसे श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आज ही के दिन 25 दिसंबर 1925 को हुआ। बचपन से ही आपकी जो प्रतिभा थी, जिस प्रतिभा के, जिस व्यक्तित्व के आप धनी थे, उसका लोगों को आभास होने लगा था। बाल्यकाल से ही आप संघ के प्रचारक बने और 23 वर्ष की आयु में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में आपने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहकर माँ भारती की सेवा करूंगा और पूरी तरह लंबे समय तक संघ के प्रचारक रहे। आजादी की जो लड़ाई थी उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रही। हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय ये भी है कि आज जो ये अटल जी का 100वीं जयंती का शताब्दी वर्ष शुरू हुआ है, ऐसे ही जो हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो मातृ संगठन है, उसका भी एक स्थापना का 100वां वर्ष है। तो ये हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। किसी भी व्यक्ति के अटल बिहारी वाजपेयी जी तो बहुत श्रेष्ठ बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति के दो चरित्र होते हैं। एक चरित्र व्यक्तिगत चरित्र होता है और दूसरा उसका राष्ट्रीय चरित्र होता है। तो हमारे यहाँ ये माना गया है अगर दोनों चरित्र श्रेष्ठ होंगे तभी वो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा। जैसे आप 1 रुपया, आप लोग एक तरफ उस रुपए के एक तरफ बिन होती है, एक तरफ मूरत होती है और उस मूरत को एक तरफ से घिस दो आप और फिर बाजार में लेकर के जाओ और किसी दुकानदार से कहो कि भैया इसकी टॉफी दे दे। अब तो टॉफी आती है ₹1 में। तो जब वो देखेगा मूरत घिसी है तो कहेगा भैया ये खोटा सिक्का है, ये नहीं चलेगा। दूसरा सिक्का लो, उसको बिन की तरफ से घिस दो और फिर लेकर के जाओ, तब भी वो खोटा ही सिक्का कहलाएगा। इसलिए व्यक्ति का दोनों चरित्र श्रेष्ठ होने चाहिए कि मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं कैसा हूं
कभी कभी मैंने देखा है लोगों को व्यक्तिगत वो बहुत पूजा पाठी होते हैं, व्यक्तिगत वो अपने घर में अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, अपने घर की साज सज्जा के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। लेकिन मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या घटित हो रहा है, उसकी उन्हें चिंता नहीं होती। इसका मतलब व्यक्तिगत चरित्र से तो बहुत श्रेष्ठ है वो। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, उन्हें पूरे समाज की चिंता है, उन्हें सबकी चिंता है, लेकिन उनके खुद के बालक भूखे हैं, प्यासे हैं। मतलब जो उनका व्यक्तिगत धर्म है उसके प्रति वो सचेत नहीं। तो इसलिए हमें दोनों चरित्र हमारे उज्जवल होना चाहिए।